माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इवन हम पास्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं आई मैट हिम यस्टरडे, कि मैं उससे कल मिला, क्योंकि यहां पर यस्टरडे आया हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम। और इवन सेकंड एग्जांपल देखते हैं इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। ओके, ये भी एक पास्ट का ही इंसिडेंट है या कंप्लीटेड वर्क है। सेकंड देखते हैं हैबिचुअल एक्शन। जी हाँ, कोई पास्ट में अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, कि वह हमेशा टाइम पर ही आया करता था। तो इट मींस यहां पर हमें पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस को बताया जा रहा है। सेकंड एग्जांपल जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि जब मैं एक बच्चा था, आई यूजुअली प्लेड विद माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो इवन एक पास्ट का ही ये हैबिचुअल फैक्ट हुआ। थर्ड वन है टू एक्शंस टुक प्लेस टुगेदर। टू एक्शंस जब दो किसी कार्य को एक साथ किया जाए, जैसे वाइल दे डांस्ड वी सैंग, कि जब वो नाच रहे थे या जब वो नाचे तो हमने गाना गाया। ओके, सेकंड वन वाइल द गर्ल्स डांस्ड, जब गर्ल्स नाची, द बॉयज स्विच्ड ऑफ द म्यूजिक, और बॉयजों ने क्या किया, म्यूजिक को स्विच ऑफ कर दिया। वैसे बॉयज तो शरारती होते हैं, आपको पता ही है। और फोर्थ वन देखिए टू एक्सप्रेस विश, किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई विश आई वर अ किंग, कि यहां पर ये विश कर रहा है कि काश में एक राजा होता। तभी तो यहां पर देखिए आई के साथ में वर का यूज हुआ है। यही ऐसी कंडीशन है क्योंकि विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम आई के साथ इवन सिंगुलर पर्सन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सेकंड वन देखते हैं आई विश आई न्यू हिम, कि काश मैं उसे जान पाता। तो स्टूडेंट सेकंड अगला पॉइंट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है वॉज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन एट ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, कि कोई ऐसा काम ऐसा वर्क जो पास्ट में किसी पार्टिकुलर टाइम पर कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट वन है द स्टूडेंट्स वर राइटिंग पोएम एट दैट टाइम, कि यहां पर एक बताया गया है कि उस समय स्टूडेंट क्या कर रहे थे, एक पोएम को राइट कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे। तो ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है सी वाज क्लीनिंग द रूम एट 8 o'clock, तो वो 8 o'clock पर क्या कर रही थी, अपने रूम को साफ कर रही थी। ओके स्टूडेंट्स, ये वो कंडीशन हुई पार्टिकुलर टाइम की, वो भी पास्ट में। सेकंड कंडीशन है टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, कि कोई सेम टाइम पर पास्ट में टू एक्शंस गोइंग ऑन, लगातार पास्ट में कोई सेम टाइम पर दो एक्शन कंप्लीट किए जा रहे हो, तब उस कंडीशन में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन व्हेन आई वाज रीडिंग अ नोवेल, जब मैं एक नोवेल पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था, तो माय ब्रदर वाज ड्राइंग अ पिक्चर, तो मेरा भाई क्या कर रहा था, वो एक ड्राइंग पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। ओके, थर्ड वन सेकंड वन एग्जांपल है एट दैट टाइम माय मदर वाज कुकिंग एंड फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, और उस समय जब माय मदर या यू कैन से मदर वाज कुकिंग, तो फादर क्या कर रहे थे, रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, एक साथ टू वर्क को कंप्लीट करने के लिए यहां पर यूज किया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। थर्ड कंडीशन क्या है, एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम व्हेन अनदर टुक प्लेस, कि कोई ऐसा काम जो पहले चल रहा था और उसी के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट वन आई वाज कॉलिंग हिम व्हेन ही केम होम। अब देखिए आई वाज कॉलिंग हिम, जैसे ही वो घर आया तुरंत मैंने उसको बुला लिया। आई वाज कॉलिंग हिम, मैं उसे बुला ही रहा था, व्हेन ही केम होम। सेकंड वन ही वाज टेकिंग टी व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस। अब जब मैं उसके घर पे गया तो वो क्या कर रहा था, चाय बना रहा था।
तो उस कंडीशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ओके, इसमें देखिए नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूज ये टॉपिक है आपका। और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए इसमें हैड और वी थ्री का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये बात जान लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड अलोन, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज अकेले नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाँ इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में किया जाता है। ओके, और सबसे पहली जो इसमें कंडीशन है वो है बिफोर वाली कंडीशन। काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर हमें बिफोर की कंडीशन को समझ में नहीं आता है कि हम उसमें पहले पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें या थर्ड फॉर्म का यूज करें। तो आइए उसको जान लेते हैं कैसे। देखिए जब बिफोर वाली कंडीशन हो तो सबसे पहला जो एक्शन होगा आपका उसको पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, दोनों में हम उसको बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता अलग अलग सिचुएशन पर। और जो सेकंड कंडीशन होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के लिए V2 का यूज होता है। ओके, एग्जाम्पल से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो था वो मर गया था। ओके, सेकंड कंडीशन है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, कि जो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन थी वो जा चुकी थी। तो देखिए फर्स्ट जो वर्क हुआ इसमें ट्रेन का जाना, तो इसलिए उसके लिए हैड का यूज किया। फिर देन आफ्टर उसका सेकंड एग्जांपल आया। ओके, थर्ड वन देखते हैं, ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर ही एंटर्ड द रूम। देखिए यहां भी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है और इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। अब दोनों में ना थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, माइनर मेजर डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं इसके लिए। ओके, ही टुक ऑफ हिज शूज, अंदर जाने से प्रवेश करने से पहले रूम में उसने क्या किया, पहले अपने शूज को बाहर उतारा है, ऑफ किया है। ठीक है, टुक ऑफ हिज शूज। फोर्थ वन, ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट, अब उसने खाना खाने से पहले क्या किया है, अपने हैंड्स को वॉश किया है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, यू नो कंडीशंस आप देख लीजिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो इसमें बिफोर वाली कंडीशन थी। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम इसमें, आफ्टर कंडीशन। तो आफ्टर कंडीशन में क्या होता है, जस्ट इसका हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वहां पर हमने बिफोर वाली कंडीशन में फर्स्ट जो वर्क था हमारा एक्शन था उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया था और सेकंड वन को हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया था। तो अभी हम इसमें हम आफ्टर वाली कंडीशन में क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन जो हमारा फर्स्ट एक्शन है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और सेकंड जो आपका एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, आई रीच्ड होम आफ्टर द सनसेट, अब जब सूरज छिप गया तब मैं घर पहुंचा, उसके छिप जाने के बाद। हाँ, क्योंकि इसका जो सेंस आता है वो के बाद आता है, के पश्चात या के बाद। ओके, सेकंड, द पुलिस केम आफ्टर द रॉबर्स हैड एस्केप्ड, अब पुलिस केम आफ्टर पीछा किया, सॉरी द पुलिस केम, पुलिस आई जब रॉबर्स बिल्कुल वहां से एस्केप्ड माने बचकर जा चुके थे। ठीक है, उनके जाने के बाद पुलिस आई। तो ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है हमारी वैन की। ठीक है, वैन के लिए भी हम पहला जो आपका एक्शन होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और सेकंड आपका पास्ट परफेक्ट और इवन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम उसके लिए करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई रीच देयर इन द फंक्शन हैड स्टार्टेड, अब मैं फंक्शन में तब पहुंचा जब फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। ओके, सेकंड है व्हेन द बेल रैंग ऑल स्टूडेंट्स वेंट इनटू द रूम, अब जैसे ही घंटी लगी तो सारे स्टूडेंट्स कहां चले गए, क्लास के अंदर चले गए। ओके, थर्ड वन, व्हेन आई गेव हर अ रिंग शी रिफ्यूज टू टेक इट, अब जैसे ही मैंने उसको रिंग दी उसने क्या किया, उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये कंडीशन थी, थ्री कंडीशंस हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। अगला जो टेंस है हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके लिए हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम का यूज किया जाता है। तो हाँ, इसके लिए देखिए फर्स्ट इसका जान लीजिए, एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट, और पास्ट में ही कुछ टाइम के लिए
जारी रहा हो, आई मीन कंटिन्यू रहा हो, उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990, कि मैं इस कंपनी में कब से काम कर रहा था, 1990 से काम कर रहा था। तो सेकंड वन एग्जांपल है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, अब उसने मेरे लिए कितना इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया। इवन ये जो कंडीशंस हैं वो पास्ट में थोड़ी टाइम के लिए कंटिन्यू रहे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे पास्ट के 4 पार्ट्स, जिनको मैंने आपको कंडीशनल जिस जो जो कंडीशंस इसमें आती हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे लगे होंगे, ऑल कंडीशंस आपको अच्छी लगी होंगी। एक बार आप फिर से देख लें इन कंडीशंस को। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशंस, सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देन आफ्टर पास्ट परफेक्ट, देन आफ्टर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके लिए हम शैल और विल का यूज करते हैं और मेन वर्ब में वी1 का यूज करते हैं। तो आइए इसकी जो पहली कंडीशन है वो क्या है, टू एक्सप्रेस एक्शंस टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी, ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है या होगा और उससे सिंपल फ्यूचरिटी का सेंस निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल में है, वी शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, कि हम सफलता के लिए कठिन परिश्रम करेंगे या हार्ड वर्क करेंगे। सेकंड है, यू विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने आपको आपके रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो ऑल ओवर इससे सिंपल फ्यूचरिटी का एक्सप्रेशन होता है। सेकंड कंडीशन है, टू एक्सप्रेस नेचुरल हैबिचुअल एक्शन इन द फ्यूचर, ऐसा कोई एक्शन जिससे नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन का पता चलता हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट्स, यू नो स्टूडेंट, चाइल्ड जो होते हैं वो आगे चल के एडल्ट्स ही बनते हैं, वयस्क बनते हैं। तो ये क्या है, एक नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन हुआ फ्यूचर के लिए। सेकंड है, जैसे प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज, और यू नो प्लांट्स भी जो होते हैं वो आगे बड़े होकर के ट्री बनते हैं, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है, नेचुरल और हैबिचुअल एक्शंस है। थर्ड वन है, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, कि किसी भी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी कल्पना है उसको इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट वन जैसे, शी विल बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इस पोस्ट के लिए वह सुटेबल कैंडिडेट है, होगी। ओके, सेकंड वन, आई थिंक वी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक ही विल बी, हम मानते हैं कि वह भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट होगा। ओके, इसमें क्या कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, टू एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन प्रॉमिस इंटेंशन इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर कोई भी डिटर्मिनेशन प्रॉमिस या इंटेंशन को जब भी एक्सप्रेस किया जाए तो उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट वन, आई विल वॉच दिस फिल्म वेदर पापा अलाउज मी और नॉट, कि मैं इस फिल्म को देखूंगा चाहे पापा अलाउ करें या ना करें, ये उसका डिटर्मिनेशन हो गया। सेकंड, वी विल डू इट वेदर यू आर हैप्पी और एंग्री, हाँ एक और कंडीशन इसमें यह है कि हम इसे करेंगे चाहे तुम इसमें खुश हो या गुस्सा करो, हम तो इस काम को करके ही रहेंगे। ओके, फिफ्थ वन कंडीशन है, टू एक्सप्रेस कमांड्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द स्कूल विल होल्ड अ डिबेट कंपटीशन ऑन 15 अगस्त, कि देखिए जब भी किसी कमांड या इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स को बताया जाए तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे द स्कूल विल होल्ड अ डिबेट, कि स्कूल के अंदर 15 अगस्त को एक डिबेट कंपटीशन होगा। सेकंड एग्जांपल है, नोबडी विल कम एंड गो आउट विदाउट हैविंग माय परमिशन, कि कोई भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, ओके तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपका आता है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके हम भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्यूचर को हम बता सकते हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए,
द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो मॉर्निंग, कि जो प्रेसिडेंट है वो अगली मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग वो कहां जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। इवन इसमें फ्यूचर की कोई भी वर्ब को यूज नहीं किया गया है, विल और शैल को यूज नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पर फ्यूचर का सेंस हो रहा है। सेकंड है वी विजिट कश्मीर वैली टुडे एंड रिटर्न द नेक्स्ट वीक, कि हम आज कश्मीर वैली जाएंगे और अगले वीक में वापस आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है बाय यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके भी हम फ्यूचर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट वन, ही इज कमिंग ऑन मंडे, कि वह कब आएगा, मंडे को आएगा। ओके, मंडे को आ रहा है, इट मींस फ्यूचर टाइमिंग हो गई। ओके, क्लियर स्टूडेंट। सेकंड है आपका आई लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने कहां जा रहा हूं, बॉम्बे जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है बाय यूजिंग गोइंग टू, गोइंग टू का यूज करके भी हम सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन, ही इज गोइंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार टुमारो, कि वह कल एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहा है। इट मींस उसका फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर इंटेंट है उसको, ठीक है, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गोइंग टू परचेज अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने में एक फ्लैट परचेज करने वाला हूं या करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस को देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट कंडीशन है इसकी बाय यूजिंग बी, टू और वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, वी टू, वी से मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर। तो फर्स्ट कंडीशन है राजेश इज टू रीच हेयर बाय इवनिंग, कि राजेश यहां पर इवनिंग तक पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है आई एम टू स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है बाय डिनोटिंग द प्रिंसिपल क्लोज और कंडीशनल सेंटेंस, किसी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी हम फ्यूचर का सेंस देखते हैं। वो कैसे है देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे भी एक स्लोगन है ये नेताजी का। सेकंड है इफ यू वर्क हार्ड यू विल डू बेटर, यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम अच्छा कर सकोगे। सेकंड है, थर्ड वन है सॉरी, इफ वी हायर अ टैक्सी, यदि हम एक टैक्सी को हायर करते हैं, वी शैल रीच ऑन टाइम, हम क्या करेंगे, टाइम पर पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द कंडीशंस विच आर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके लिए हम शैल, विल, शैल और बी प्लस बी फोर का यूज करते हैं। जिसमें पहली कंडीशन है आपकी टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस एंड फ्यूचर प्लान्स, किसी भी टेम्परेरी एक्शन और फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, कि मैं आपके लिए इंतजार करूंगा या इस मीन्स कर रहा हूंगा। ओके, सेकंड है आपका वी शैल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस इवनिंग दिस टाइम टुमारो, कि इस टाइम मतलब अगले दिन इस समय हम क्या कर रहे होंगे, एक इंग्लिश मूवी देख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट वन है लेट अस स्टॉप वॉचिंग द सिनेमा, कि अब इसको सिनेमा को देखना बंद कर दो क्योंकि पापा आ रहे होंगे। दैट इज द पॉसिबिलिटी है फादर के आने की। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके लिए विल, शैल प्लस हैव और वी थ्री का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन है टू एक्सप्रेस एक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय एन सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, ऐसा कोई वर्क जो कंप्लीट हुआ हो एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर के अंदर, मतलब होगा, उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जिसमें फर्स्ट वन है आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, कि मैं शाम तक क्या कर चुका हूंगा, वापस आ जाऊंगा, वापस मैं रिटर्न हो जाऊंगा। ओके, सेकंड कंडीशन है यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट बिफोर द वीक बिगिंस, कि इस वीक के शुरू होने से पहले पहले तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा, उस कंडीशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सेकंड वन टू एक्सप्रेस अजम्पशंस, अजम्पशंस माने जो हमारी संभावना होती है या हम कल्पना करते हैं
मानते हैं उन चीजों को, जैसे यू विल हैव हैड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम, कि आपने डॉक्टर कलाम का नाम तो सुना ही होगा। या फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं, यू विल हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, कि तुमने डिस्कस कर लिया होगा प्लान को, अपनी योजना को, कैसे हम उस फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे। इट मींस यू हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, मतलब पहले ही तुमने उसको डिस्कस कर लिया होगा। ओके, कंडीशन समझ में आ गई आपको स्टूडेंट। नेक्स्ट वन चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा लास्ट है, जिसके लिए हम शैल, विल और हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड टाइम का यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या कंडीशन है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच वर्क विच विल बी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा, किसमें, फ्यूचर में, या टिल अ स्पेसिफिक टाइम, या कुछ समय के लिए वो जारी रहेगा, ओके, चलेगा। जैसे आई शैल हैव बीन राइटिंग 4 बुक्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्या मैं इस साल के अंत तक कितनी किताबें लिख लूंगा, 4 बुक्स को कंप्लीट कर चुका हूंगा। ओके, सेकंड आपका है द बॉयज, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए बॉयज क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे होंगे क्या, क्रिकेट, कब से, सुबह से, तो लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो उस कंडीशन में हम ये जो कंडीशन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इन कंडीशंस में हम फ्यूचर का यूज करते हैं। ओके ओके, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ चैनल, अगर आप स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।